वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर का सिलेबस फिजिक्स का, जो हम इस वीडियो में लाए हुए हैं। आप इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थ्योरी और प्रैक्टिकल का सिलेबस, जो दोनों आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे फिजिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों इसमें हम देखेंगे। तो अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम जो इस वीडियो के पहले जो लाए थे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो हम केमिस्ट्री का सिलेबस लाए हुए थे। आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन लिंक, तो इसे हम नीचे लिंक में दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे जो सिलेबस लाए हुए हैं, नई शिक्षा नीति के अनुसार लागू किया गया सिलेबस है। तो आप लोगों को बिना हेडिटेशन, बिना चिंता के आप इसको देख सकते हैं। और आप लोगों का जो इस बार एग्ज़ाम होगा वो MCQ बेस्ड होगा, तो आप लोग ये जानते होंगे, तो आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इससे चर्चित होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट ए का फर्स्ट बुक हमारा है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स। आप इसमें देखेंगे ये हमारा यूनिट फर्स्ट दिया हुआ है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम यहाँ पे थोड़ा मोड़ा केमिस्ट्री का ये पोर्शन है, क्योंकि फिजिक्स का जो यहाँ पे आया हुआ है, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट से है, तो आप लोग समझ सकते हैं केमिस्ट्री का भी कुछ पार्ट लिया गया होगा। तो ये आप लोगों का हूबहू केमिस्ट्री के सिलेबस से मैच करता हुआ है। यहाँ पे इसको आपको पढ़ने हैं लैटिक बेसिक, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लैटिक ट्रांसलेशन वेक्टर। यहाँ पे आप लोगों को 2D 3D वेरिएबल्स, इलेक्ट्रिक्स, क्यूबिक, आपको SCP, FCC, डायमंड, क्यूबिक, जिंक, सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का 7 लेक्चर लिया जाएगा, उस लेक्चर में आपको पूरा कवर कर लिया जाएगा। आपका यहाँ पे सेकेंड दिया गया है यूनिट क्रिस्टल डिफ्रैक्शन। क्रिस्टल डिफ्रैक्शन में आपको पढ़ने हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड ड्रेंक्स लॉ, आपको लॉज भी पढ़ने हैं इसमें। एक्सपेरिमेंटल डिफ्रैक्शन मेथड इसमें देखने हैं आपको। और यहाँ पे आप लोगों को रोटेटिंग क्रिस्टल्स एंड पाउडर मेथड, ये भी डेरिवेशंस भी है, आपको यहाँ पे अच्छे से देखने होंगे। और वेव एम्पलीट्यूड है, और लैटिक्स के भी जितने भी पार्ट होंगे आपको सारे कुछ देखने हैं। और यहाँ पे आपका एटॉमिक फॉर्म फैक्टर एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर, तो आपको ये सब पढ़ने हैं टॉपिक्स। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको आप लिख सकते हैं सेपरेट एक कॉपी में, नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे हमारा थर्ड यूनिट दिया हुआ है क्रिस्टल बाइंडिंग्स। क्रिस्टल बाइंडिंग में हमें पढ़ने हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, और आयनिक, कोवैलेंट, मेटॉलिक, वंडर वॉल्स, मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल्स इन इंटर गैसेस, वंडर वॉल्स, लैंडन। तो ये सारा कुछ, इक्विलिब्रियम, ये सारा कुछ जितने भी हैं आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं इस आपके थर्ड यूनिट में। तो ये आपका थर्ड यूनिट हो गया। अब आते हैं आपका फोर्थ यूनिट आपका दिया हुआ है लैटिक वाइब्रेशन। लैटिक वाइब्रेशन में पढ़ने हैं पहले लैटिक वाइब्रेशन फॉर लीनियर मोनोडाई एटॉमिक चेन्स, फिर आपको रिलेशंस भी देखने हैं इसमें, और क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्शन ऑफ फिनॉन्स इन सॉलिड्स। थ्योरीज भी इसमें आपको इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी आपको पढ़ने हैं, फर्मी एनर्जी, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले भी, तो आप लोग इससे हूबहू चर्चित हैं। तो ज़्यादा इस जो ये आपका फोर्थ यूनिट है, इसको ज़्यादा आपको डीपली में नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो अब आते हैं हम यहाँ पे पार्ट बी का, जो हम लोगों का सेकेंड पार्ट है बी, फर्स्ट बुक का सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर फिजिक्स। तो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ने हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। फर्स्ट हमारा दिया हुआ है 5th, न्यूक्लियर फोर्सेस एज रेडियो एक्टिव डिकेज। यहाँ पे जेंडर, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, मास बिल्डिंग, एंगुलर मोमेंट, और मोमेंटम में आपको पढ़ने हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फैक्टर,
एंड इलेक्ट्रिक क्वाइंट एम्पोल मोमेंट कैंसर। तो आपको ये सब कुछ इसमें देखने हैं। यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज़ भी है, स्टेट्स भी है, ग्राउंड स्टेट्स प्रॉपर्टीज़, इसको ही पढ़ने हैं आपको। न्यूक्लियर सब्स्टिबिलिटी, बेसिक आइडियाज़ ऑफ बीटा मेन्यू डीके, बीटा प्लस आपको ये सारा कुछ इसमें पढ़ने हैं। अल्फ़ा और डेका, गामा डेका, आपको ये सारा कुछ इसमें पढ़ने हैं। तो अब आते हैं हम अपने 6 यूनिट पे। 6 यूनिट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है न्यूक्लियर मॉडल्स एज न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसमें हमें पढ़ने हैं न्यूक्लियर मेटल्स में लिक्विड ड्रॉप मेटल एंड बैटर्स वाइट केजन, मास फॉर्मूला, सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल, द लेवल स्कीम एंड द कंटेंट, रिप्रोडक्शन ऑफ मैजिक नंबर इंक्लूडेड। ये आपको इसमें देखने हैं, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। यह आपका 6 यूनिट है। अब आते हैं हम 7 यूनिट पे। 7 यूनिट हमारे यहाँ पे दिया हुआ है एक्सीलरेटर एंड डिट्रैक्टर। इसमें हमें पढ़ने एप्लीकेशंस, वर्किंग एंड एप्लीकेशंस, इसके थ्योरीज भी पढ़ने हैं, इसके वर्क कैसे करते हैं वो पढ़ने हैं, और एप्लीकेशंस भी पढ़ने हैं इसके, सेमीकंडक्टर, डायरेक्टर, और यहाँ पे जो सारा इंक्लूड है आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो अब यहाँ पे हमारा आता है 8 यूनिट। ये 8 यूनिट में हमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स में पढ़ने हैं फंडामेंटल इंटरेक्शंस एज देयर मीडिएटिंग क्वांटा, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी पार्टिकल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक स्पीड, तो मास, इंट्रैक्शन, लाइफ टाइम, फैमिलीज, लेप्टॉन्स, मेजोन्स, ये आपको रेजोनेंस, ये सारा कुछ आपको इसमें पढ़ने हैं। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक चार्ज, बायरोनिक चार्ज, ये आपको सब कुछ इसमें देखने हैं और पढ़ने हैं। ये सारा कुछ जितने भी इसमें टॉपिक हैं 8 यूनिट में, इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, तो आप इसमें एंजॉय करते हुए इस टॉपिक को पढ़िएगा। तो अब आते हैं हम अपने सेकेंड बुक पे। सेकेंड बुक आपका यहाँ पे ये फर्स्ट बुक था। फर्स्ट बुक में आपको 2 पार्ट पढ़ने थे, पार्ट ए पार्ट बी। अब आपको इसमें पढ़ने सेकेंड बुक में पार्ट ए। पार्ट ए का हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाला है, पार्ट ए का सेकेंड बुक का पार्ट ए, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमें देखने हैं सेमीकंडक्टर जंक्शन। यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट है, इसमें हमें पढ़ने हैं इमिशन, एक्सप्रेशन फ्रॉड, फर्मी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्शन बॉन्ड, होल डेंसिटी इन वैलेंस बॉन्ड। ये आपका ये सारा कुछ टॉपिक्स है, आप देख लीजिएगा। अगर हम एक एक चीज़ में डिस्कस करते चलेंगे एक एक टॉपिक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहती कि इतनी लंबी वीडियो आप लोग बोर हो। तो आई थिंक आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़े थोड़े ओवरव्यू मैं दे रही हूँ। पीएन जंक्शन हो गए, आपका जितना भी इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक्स होंगे तो हम अगली वीडियो में लाएंगे। आप लोगों का एमसीक्यू होगा तो एमसीक्यू के बेस पे हम टॉपिक्स लाएंगे, आप उसको देख के कवर कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में हमें इतने पढ़ने हैं टॉपिक्स। अब आते हैं हमारा सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में हमें देखने हैं ट्रांजिस्टर मॉडलिंग। ट्रांजिस्टर मॉडलिंग में हमें क्या पढ़ने हैं, S2 फॉर नेटवर्क, notation for DC AC components of voltage as current। यहाँ पे हम इसको देखते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग हाइब्रिड्स। इसमें हमें आउटपुट, इंडिपेंडेंस इन गेन, करेंट, वोल्टेज एंड पावर, इन तीनों को हमें पढ़ने हैं इसमें। अब आते हैं हम यहाँ पे थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट हमारा दिया हुआ है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में हमें पढ़ने हैं यहाँ पे आपका एन चैनल्स, पी चैनल्स, कॉन्फ़िगरेशन, CS, CD, CG, ऑपरेशंस इन द डिफरेंट रीजन्स। यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर, पिच ऑफ ब्रेक डाउन, इम्पोर्टेंट टर्म्स, गेट सोर्स, कट ऑफ वोल्टेज, ये सारा कुछ इसमें आपको पढ़ने ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, CS का कॉन्फ़िगरेशन, CD का कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा कुछ हमें पढ़ने हैं CG का। ठीक है, हमें ये हमारा इम्पोर्टेंट है।
इसको देख लीजिए। अब आते हैं हम अपनी फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट हमारे यहाँ पे दिया हुआ है अदर डिवाइसेस। अदर डिवाइसेस में हमें देखने हैं CSCR, कंस्ट्रक्शन इक्विवेलेंट सर्किट्स, 2 diodes, 2 transistors as 1 diode 1 transistor। वर्किंग इसके पढ़ने, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने, एप्लीकेशन, स्टैटिक स्विच, फेज कंट्रोल सिस्टम, बैटरी चार्जर, सारा कुछ हमें पढ़ने हैं। इसी तरह सेम ऐसे UJT का है प्रोसेस, इसमें T कैस वर्डली पॉइंट्स भी देखने हैं, ट्राइगर सर्किट्स, रिलेक्शंस, ऑक्सीलेटर एंड स्पोर्ट जनरेटर्स। तो ये हमें इसमें पढ़ने हैं। अब पार्ट बी हमारा यहाँ पे आता है। पार्ट बी में हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बी का हमारा ये पोर्शन है। आपका सेकंड बुक है ये, सेकंड बुक का आपका पार्ट बी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने हैं फिफ्थ हमारा यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड देयर इंटर कन्वर्जन। बाइनरी कोड हमारा यहाँ पे पढ़ना है। बाइनरी कोड हम यहाँ पे देखेंगे, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डाटा रिप्रेजेंटेशन, ये हमें देखने हैं इसमें। अब आते हैं अपने 6 यूनिट पे। 6 यूनिट में हमें पढ़ने हैं बाइनरी अर्थमेटिक। बाइनरी अर्थमेटिक में हमें देखने हैं बाइनरी एडिशन, डेसिमल, सब्सट्रैक्शन यूजिंग नाइन्स एंड टेंस, कॉम्प्लीमेंट्स, बाइनरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कॉम्प्लीमेंट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये हमारे जो बाइनरी अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं। अब आते हैं हम 7 यूनिट पे। 7 यूनिट पे हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट का, ट्रूथ टेबल। ये आप लोगों का लैब होता है, प्रैक्टिकल लैब में फिजिक्स के। तो ये आप लोगों का जो ट्रूथ टेबल और एंड गेट और गेट आप पहले वाले सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों के लिए ये समझना बहुत आसान होगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे सैम्बल, रिप्रेजेंटेशन एंड प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे और, एंड, नॉट, नॉर, नैंड, एक्स और, यहाँ पे एक्स नॉर गेट, इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे आपको इतने देखने हैं। और यूजिंग डायोड ट्रांजिस्टर, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है नॉर, नैंड गेट्स एज यूनिवर्सल गेट, एप्लीकेशन एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट्स, पेयरट्रिक चेकर, बॉल एंड अलजेब्रा, यहाँ पे हमें देखने हैं। अब आता है हमारा यहाँ पे 8th यूनिट। 8th यूनिट में हमें यहाँ पे देखने हैं कॉम्बिनेशनल एज सिक्वेंटियल सर्किट। सिक्वेंटियल सर्किट में हमें देखने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, हाफ एडेड, फुल एडेड एडर, पैरेलल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर, डाटा प्रोसेसिंग सर्किट, मल्टीप्लेक्सर। तो ये हमें यहाँ पे देखने हैं इतने टॉपिक्स। यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप्स एंड यहाँ पे आपको सर्किट्स भी पूरा यहाँ पे शो डाउन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारा पार्ट बी का था। अब आते हैं हम अपने जो प्रैक्टिकल्स वाला पार्ट है, उस प्रैक्टिकल्स वाले पे आपको क्या क्या पढ़ने हैं आप वो देख लीजिए। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको क्या क्या इसमें प्रैक्टिकल लैब में पढ़ने। आपको वर्चुअल लैब में भी बताया गया होगा कि वर्चुअल लैब आपका ये करना है, और सबका अलग अलग प्रोसेस होता है प्रैक्टिकल का। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो कराया जाएगा और जो लागू किया गया है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एनर्जी बैंड ग्राफ, सेमीकंडक्टर, रिवर्स मेथड्स, ये हमारा यहाँ पे ऐसे ही करके स्टडी वेरिफिकेशन, यहाँ पे हमारा गेट यूजिंग, ये आपका जो एंड गेट, नॉर गेट, और गेट, नॉर, नॉट, और ये सारा जितने भी लॉजिक गेट के होते हैं टेबल्स, वो आपको शो डाउन करने होंगे। और इसमें आपको जितने भी आपका जो डिवाइस होता है उसको कनेक्ट करने के बाद जो सर्किट जब आप कनेक्ट करेंगे, जो उसका आउटपुट और इनपुट निकल के आएगा, इसमें आप फिल अप करेंगे। तो ये पूरा ऑल ओवर यहाँ पे आपका जो बताया गया है वही आपका है। तो आप लोग इसको लैब में ज़रूर अप्लाई करिएगा। आप लोगों का ये जो है वर्चुअल
लैब का भी दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और सिलिकॉन, ये भी आपका कैरेक्टरिस दिया हुआ है। और UJT रिलैक्सेंस ऑक्सीलेटर। तो ये हमारे 3 आपका यहाँ पे वर्चुअल लैब का दिया गया है। और भी है, आप देख सकते हैं। मेन आपका जितना भी था हमने बता दिया। सो गाइस, मेरी आज की वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। और भी वीडियोस चाहेगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जिस चीज़ का चाहेगा हम उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।